नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का हमारा मौजू है नमाज के मकरूहात तहरीमिया, यानी वो काम जो हालत नमाज में करना मना है और जिनके करने की वजह से नमाज मकरूह तहरीमी होगी, और जो नमाज मकरूह तहरीमी होती है उसका इआदा वाजिब है, यानी उस नमाज को दोबारा से पढ़ना वाजिब होगा। जिन कामों के कसदन करने से नमाज मकरूह तहरीमी होती है, सजदा साहब करने से भी नमाज दुरुस्त न होगी, बल्कि नमाज का इआदा ही वाजिब होगा। नमाज में जो मकरूहात तहरीमिया है, याद रखें ये मर्तबा वाजिब में है, यानी मकरूह तहरीमी मर्तबा वाजिब में है। इसका हल्का जानना गुमराही और दलालत है। अब चलते हैं हम नमाज के मकरूहात की तरफ। कपड़े या बदन या दाढ़ी से खेलना, यानी लग़व और बेमाना हरकत करना नमाज के अंदर ये मकरूह तहरीमी है। लिहाजा कपड़े के साथ, दाढ़ी के साथ या बदन के साथ नमाज के अंदर नहीं खेलना चाहिए। अगर इस तरह हरकत की तो ये हरकत बेमाना होगी, लग़व होगी और नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। कपड़ा समेटना, मसलन सजदा में जाते वक्त आगे या पीछे से दामन या दूसरा कोई कपड़ा उठाना या पाजामा को दोनों हाथ से खींचना, ये मकरूह तहरीमी है। लिहाजा ये काम भी नमाज में न करना चाहिए। रुमाल, शाल, चादर, रज़ाई वगैरह के दोनों किनारे लटके हुए हों, ये ममनू और मकरूह तहरीमी है। और अगर एक किनारा दूसरे शाना यानी दूसरे मोढे पर डाल दिया और दूसरा किनारा लटक रहा है तो हरज नहीं। लेकिन अगर चादर या रुमाल सिर्फ एक ही मोढे पर इस तरह डाला कि एक किनारा आगे यानी सीना की तरफ लटक रहा है और दूसरा किनारा पीठ की जानिब लटक रहा है तो भी ये मकरूह तहरीमी होगा। आधी कलाई से ज़्यादा आस्तीन चढ़ाना भी मकरूह तहरीमी है, खा बेशतर से चढ़ाई हो यानी नमाज से पहले या नमाज के अंदर चढ़ाई हो। नमाज में आस्तीन ऊपर को इस तरह चढ़ाना कि हाथ की कूनी खुल जाए, नमाज में इस तरह करना मकरूह तहरीमी होगा और नमाज वाजिबुल इआदा होगी। शिद्दत का पाखाना या पेशाब की हाजत है, इस हालत में नमाज पढ़ना, या री का गलबा है, इस हालत में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। अगर नमाज शुरू करने से पहले इन हाजतों का गलबा है और नमाज के वक़्त में वुसात है तो इन हाजतों को पूरा करें और पूरा करने के बाद नमाज शुरू करें। अगर इसी तरह से नमाज शुरू कर दी तो ये मकरूह है। अगर क़ज़ाए हाजत और वज़ू करने में वक्त निकल जाएगा तो फिर पहले नमाज पढ़ ले, लेकिन अगर वक्त है तो फिर पहले इन हाजतों से फारिग हो और उसके बाद नमाज शुरू करें। कुर्ता या चादर मौजूद होते हुए सिर्फ पजामा पहनकर ऊपर का बदन नंगा रखकर यानी सिर्फ पजामा पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। सजदा की जगह से हालत नमाज में कंकरियां हटाना मकरूह तहरीमी है, लेकिन अगर कंकरियां नहीं हटाता तो सुन्नत तरीका से सजदा नहीं कर सकता तो सिर्फ एक मर्तबा हटाने की इजाज़त है और हत्तल इम्कान ना हटाना बेहतर है। और कंकरियां हटाए बगैर सजदा का वाजिब तरीका अदा ना होता हो तो कंकरियां हटाना वाजिब है, अगरचे एक मर्तबा से ज़्यादा मर्तबा हटाना पड़े। नमाज में उंगलियां चटखाना या उंगलियों की कैंची बांधना, एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में डालकर उंगलियों की कैंची बांध लेना, यह नमाज में मकरूह तहरीमी है।
कमर पर हाथ रखना मकरूह तहरीमी है, बल्कि नमाज के अलावा भी कमर पर हाथ न रखने चाहिए। इधर उधर मुंह फेर कर देखना मकरूह तहरीमी है, चाहे कुल चेहरा घुमाकर देखे या बाज। अगर चेहरा न फेरे और सिर्फ आँख के किनारों से इधर उधर बिला हाजत देखे तो ये कराहत तंजीही है, यानी मकरूह तंजीही होगा, और असाह ये है कि ये खिलाफ औला है। आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखना मकरूह तहरीमी है। किसी शख्स के चेहरे की तरफ नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी सख्त नजायज़ और गुनाह है। अगर किसी शख्स के मुंह की तरफ सामना करके नमाज शुरू की तो नमाज पढ़ने वाले पर गुनाह है, और अगर नमाजी ने किसी के मुंह के सामने नमाज शुरू न की थी बल्कि वो पहले से अपनी नमाज पढ़ रहा था और कोई शख्स आकर उस नमाजी के सामने मुंह करके बैठ गया तो इस बैठने वाले शख्स पर गुनाह है। अगर नमाजी और नमाजी के सामने मुंह कर बैठने वाले शख्स के दरमियान फासिला हो, जब भी नमाज मकरूह होगी, लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ हाइल हो जाए तो कराहत न रहेगी, मगर इसमें भी यह ज़रूरी है कि हालत क़याम में भी सामना ना होना चाहिए। मसलन दोनों के दरमियान एक शख्स नमाजी की तरफ पुश्त करके बैठ गया तो इस सूरत में क़ऊद में सामना ना होगा, मगर क़याम करेगा तो सामना होगा, लिहाजा अब भी कराहत होगी, मकरूह तहरीमी होगा। किसी कब्र के सामने मुंह करके नमाज पढ़ना जबकि नमाजी और कब्र के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। कुफ़ार व मुशरिकीन की इबादत खानों में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, इसलिए कि वो शयातीन की जगहें हैं, बल्कि इनमें जाना भी मना है, वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। बदन पर इस तरह कपड़ा लपेटकर नमाज पढ़ना कि हाथ भी बाहर न हो मकरूह तहरीमी है। अंगरखे का बंद न बांधना या अचकन या कुर्ता के बोताम यानी बटन न लगाना। अगर इसके नीचे कोई दूसरा लिबास नहीं है और सीना या शाना खुला रहा तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, और अगर नीचे कोई दूसरा लिबास पहना हुआ है तो नमाज मकरूह तंजीही होगी। उल्टा कपड़ा पहनकर या ओढ़कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। उल्टा कपड़ा पहनना और ओढ़ना खिलाफ मोताद यानी खिलाफ आदत है, और खिलाफ मोताद यानी इस तरह कपड़ा पहनना या ओढ़ना कि जिस तरह कपड़ा पहनकर या ओढ़कर बाजार में या अकाबिर के पास न जा सके तो अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के दरबार में इस तरह से हाजिर होना ये बेअदबी है और ताज़ीम के खिलाफ है, लिहाजा इस तरह से नमाज न पढ़े। चोरी का कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज मकरूह तहरीमी और वाजिबुल इआदा होगी। धोबी को कपड़े धोने के लिए दिए और धोबी कपड़ा बदल कर लाया यानी किसी और के कपड़े ले आया तो इन कपड़ों को पहनना मर्द और औरत दोनों के लिए ही हराम है, और इन कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा होगा। जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर बनी है उसे पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नमाज के अलावा भी ऐसे कपड़े पहनना जायज़ नहीं। इसी तरह नमाजी के सर पर यानी छत में या नमाजी के आगे पीछे या दाएं बाएं किसी जानदार की तस्वीर नस्ब है या मुअल्लक है या दीवार में मुनक्कश है तो इन तमाम सूरतों में नमाज मकरूह तहरीमी होगी। तस्वीर वाला कपड़ा पहने हुए है और इस पर दूसरा कपड़ा पहन लिया, कपड़ा तस्वीर वाला नीचे है और ऊपर से दूसरा कपड़ा पहन लिया जिससे तस्वीर छुप गई, अब नमाज मकरूह तहरीमी ना होगी।
जिस जगह सजदा किया जाए उस जगह फर्श पर अगर तस्वीर बनी हुई है या मुसल्ला या कालीन पर तस्वीर छपी हुई है और तस्वीर की जगह पर सजदा वाक़े हो तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। अगर जानदार की तस्वीर फर्श पर बनी हुई है और वो तस्वीर जिल्लत की जगह हो, मसलन जूतियाँ उतारने की जगह फर्श पर बनी हुई है या कालीन वगैरह में है और लोग उस पर चलते हैं और पाँव से रौंदते हैं तो नमाज मकरूह नहीं होगी, जबकि इस तस्वीर पर सजदा न किया जाए। अगर ऐनक का हल्का सोने चांदी का बना हुआ है तो ऐसी ऐनक पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। इसी तरह जिसके साथ ऐनक कानों के ऊपर ठहरती है वो शाखें अगर सोने चांदी से बनी हैं तो ऐसी ऐनक पहनकर भी नमाज पढ़ना मकरूह है। इमाम का मुक्तदियों से 3 गिरा जितना बुलंद होना, ऐसे मकाम पर खड़े होना जो कि बालिश बुलंद है, ऐसी सूरत में नमाज मकरूह तहरीमी होगी। मुक्तदी ने जमात में शामिल होने की जल्दी में सफ़ के पीछे ही अल्लाह अकबर कहकर फिर सफ़ में दाखिल हुआ तो इस तरह से नमाज मकरूह तहरीमी होगी। नमाज में बिलकस्द जिमाही लेना मकरूह तहरीमी है और अगर खुद ब खुद जिमाही आ जाए तो हरज नहीं, मगर हत्तल इम्कान जिमाही रोकना मुस्तहब है। नमाज की हालत में नाक और मुंह को छुपाना, यानी नाक और चेहरे को किसी कपड़े या चीज़ से छुपाना कि चेहरा और नाक नज़र ना आए तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। किसी वाजिब को तर्क करना, मसलन रुकू सजदा में पीठ सीधी न करना या कौमा और जलसा में सीधे होने से पहले सजदा में चले जाना वगैरह सब नमाज में मकरूह तहरीमी हैं। क़ियाम के अलावा और किसी मौका पर कुरान शरीफ पढ़ना या रुकू में किरात ख़त्म करने से नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। मुक्तदी का इमाम से पहले रुकू या सजदा में जाना या इमाम से पहले रुकू या सजदा से सर उठाना मकरूह तहरीमी है। मर्द का सजदा में हाथ की कलाइयों को ज़मीन पर बिछाना मकरूह तहरीमी है। जिन चीज़ों का पहनना शरअन नाजायज़ है इनको पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। मसलन मर्द को चांदी की अंगुश्तरी सिर्फ 4.5 माशा से कम वज़न की पहनना जायज़ है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा माशा की बनी हुई है तो ये मर्द के लिए पहनना जायज़ नहीं है। लिहाजा ऐसी अंगूठी पहनी जो 4.5 माशा से ज़्यादा है तो मकरूह तहरीमी है। चांदी की जंजीर पहनकर नमाज पढ़ी तो भी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। इसी तरह मर्द ने औरतों वाली वज़ा बना रखी है, यानी उसने औरतों वाले कपड़े पहन रखे हैं या औरतों वाला सारा वज़ा कता बना के वो नमाज पढ़ता है तो ये नमाज मकरूह तहरीमी होगी। सोने और चांदी के अलावा लोहे, पीतल, तांबे, रांग वगैरह का जेवर पहनना औरत को मुबाह नहीं है तो मर्द के लिए इसका जवाज़ होना इसका कोई सबील ही नहीं। अगर लोहे, पीतल, तांबे, रांग वगैरह के जेवर पहनकर मर्द या औरत किसी ने भी नमाज पढ़ी तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। जमात से नमाज पढ़ते वक्त इमाम के बराबर 3 मुक्तदियों के खड़े होने से इमाम और मुक्तदियों सब की नमाज मकरूह तहरीमी और वाजिबुल इआदा होगी। फुक़हाए किराम ने काफिर की ज़मीन में नमाज पढ़ने से इतना रोका है कि मुसलमान की ज़मीन में उसकी इजाज़त के बगैर नमाज पढ़ ले मगर काफिर की ज़मीन से बचे, और अगर मुसलमान की ज़मीन यानी उसकी खेती यानी फसल में नमाज नहीं पढ़ सकता तो रास्ते में नमाज पढ़े मगर काफिर की ज़मीन में नमाज ना पढ़े।
اگرچہ راستے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر یہ کراہت کافر کی زمین میں نماز پڑھنے کی کراہت سے ہلکی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ و اتم برہانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔